अस्सलाम वालेकुम मेरी सारी यूट्यूब की फ्रेंड्स को मेरा बहुत बहुत सलाम। सबके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स और सबके लिए बहुत सारी दुआएं। और बताएं आप लोग कैसे हैं, जो कि आप लोग को थंबनेल देख के आइडिया हो ही गया होगा कि आज मैंने क्या बनाया है। तो बस आज मैंने दिल चाह रहा था, कराची में हम लोग जब रहते थे तो वहाँ गोलगप्पे हम लोग खाया करते थे, तो उसमें दही वगैरह मीठा और ना प्याज भी होती थी उसमें, और छोले वाइट वाले ना, और इमली की चटनी, इमली खजूर की बड़े मज़ेदार चटनी होती है, हम लोग जिससे खाते थे ना उसके। तो बस आज मेरा दिल चाहने लगा, तो मैं ना काफ़ी दिन पहले लूलू चली गई थी। हाँ, लूलू में ना बहुत सारी इंडियन चीज़ें मिलती हैं, तो आई थिंक वो अब कराची में भी मिलते होंगे। वो इंस्टेंट गोलगप्पे मैं वो उठा लाई थी, वो मैं रमज़ान में लाई और मेरे पूरे रमज़ान वो यूज़ ही नहीं हुए। अब जब मैं किचन की कैबिनेट की क्लीनिंग करने लगी ना, तो मुझे वो नज़र आए, तो मैंने कहा लाओ चलो आज मैं ये बनाऊं। जब मैं बनाने खड़ी हूँ तो देखा कोई चटनी भी नहीं है, कि मैंने कहा चलो यार, खजूरें रखी हुई नजर आई, इमली, मैंने कहा चलो। अब ये जो मेरे पास खजूरें और इमली थी ना, ये सीडलेस थी दोनों चीज़ें, लेकिन सारे नेचुरली इमली के अंदर थोड़े बाल वाल कुछ छिलके विलके होते हैं ना, तो बस मैंने खैर बहरहाल मैंने पानी में दोनों चीज़ों को सोक कर दिया था थोड़ी देर, और फिर बॉईल करने रख दिया। चूल्हा जला के दोनों चीज़ों को बस बॉईल करने रख दें, और इसके अंदर ज़ीरा, थोड़ा सा सौंठ, थोड़ी सी लाल वाली मिर्चें, 1 चमचा नमक, और इसके अंदर अभी गुड़ नहीं डाला मैंने, पहले ये सब चीज़ें डाल के थोड़ा फूड कलर भी डाल दिया था मैंने। बस ये डाल के पकने रख दें। जब थोड़ा सा अच्छी तरह सॉफ्ट होने लगे ना इमली और खजूरें, तब आप उसमें गुड़ डालिएगा। और अगर गुड़ नहीं है ना, तो फिर आप उसके अंदर वो डाल दें, चीनी डाल दें, या ब्राउन शुगर डाल दें, या जो आपको चीनी या ब्राउन शुगर भी डाल सकते हैं आप। मेरे पास क्योंकि गुड़ रखा हुआ था रमज़ानों का, तो बस वो मैंने फिर यूज़ कर लिया। मैंने कहा चलो। और वाइट वाले चने तो मैंने उस दिन उबाले थे, आप लोगों को दिखाया था ना जिस दिन मैंने रशियन सैलेड बनाई थी, तो उस दिन मैंने फ्रीज़ कर दिए थे थोड़े से। तो बस ये मैंने थोड़े से निकाल के इसमें चाट मसाला और मेरा जो मल्टीपर्पज़ मसाला है जो मैंने आप लोगों को बताया था, वो मिला के, और बस ये मेरे चने तैयार हो गए। और ये चने एक तरफ रख दिए मैंने, और उसके बाद फिर मैंने ना क्या बनाया था फिर मैंने उसके बाद, अभी आप देखिएगा, मुझे याद नहीं आ रहा मैंने क्या चनों के बाद। बस ये देखिए, मसाला मिक्स करके मैंने रख दिया। तो बस आज मैं देख रही थी कि बहुत सारे लोग हमारी सोसाइटी में ऐसे हैं जो कि हाईली क्वालिफाइड हैं, दुनिया की नज़र में हाईली क्वालिफाइड हैं, वो बहुत बहुत पढ़े लिखे, लेकिन उनका मेंटल लेवल, यकीन करें आप लोग, उनका मेंटल लेवल एक जाहिल, किसी में क्या बताऊं, कोई बिल्कुल ही जो पसमानदा दिमाग का होता उससे भी बदतर है। आजकल मैं ऐसे लोग भी देख लूँ जो बज़ाहिर बहुत पढ़े लिखे नज़र आएंगे आपको, बड़े हाईली क्वालिफाइड, बड़ी अच्छी अच्छी पोस्टों पे, लेकिन जो उनकी दिमागी पसमानदगी होगी ना, उसका आपको अंदाज़ा उस वक्त तो नहीं होगा। ज़ाहिर है पैसा है तो कहीं ना कहीं नज़र आएगा, कपड़ों में, इंसान के लाइफस्टाइल में, हर चीज़ में नज़र आएगा। लेकिन जब आप मिलेंगे ना उनसे, तो आपको पता चल जाएगा कि जहनी तौर पे कितने पसमानदा और कितने, अल्लाह माफ़ करे, बैकवर्ड वो लोग हैं, कि आपका दिमाग लॉस्ट हो जाएगा ये सुन के। तो बस ये देखिए, मैंने ये पानी बनाया था ये गोलगप्पों का, तो मैंने इसके अंदर बस मल्टीपर्पज़ वो डाल दिया था मसाला जो मैंने बनाया हुआ है। थोड़ी सी सौंठ डाल दी थी मैंने इसके अंदर, थोड़ा चाट मसाला, इमली, नमक, और ये लाल थोड़ी मिर्चें दिल कर तो डाल दी, नहीं कि मैंने डाली नहीं थी, डाली थी शायद थोड़ी सी, हाँ। तो बस ये डाल के अच्छी तरह से चख के पानी बनाइएगा, इसको चख के पता चल जाएगा आप लोगों को टेस्ट कैसा आ रहा है। लेकिन बस ये मैंने इमली ही वाला पानी बनाया था, कोई ग्रीन व्रीन पानी नहीं बनाया था। ये देखिए, मैंने गुड़ निकाला, और ये मेरे गोलगप्पे हैं जो मैंने आपको बता रही थी ना, इंस्टेंट। और मैंने कभी यूज़ नहीं किए थे, फर्स्ट टाइम मैंने यूज़ किए ये, लेकिन खैर बड़े अच्छे ज़बरदस्त रहे। ये देखिए, मैं इमली का बस पानी निकाल के, ये पानी बना के मैं इसमें बर्फ़ डाल के फ्रिज में रख दिया था। तो मैं आप लोगों को बता रही थी ना कि मैं बड़ा हैरान होती हूँ उन लोगों को देख के। पहले मैं बड़ा, जब मैं कॉलेज लाइफ में थी, इसमें थी, तो मैं बड़ा इम्प्रेस हो जाती थी। कोई हाईली क्वालिफाइड, कोई पीएचडी, कोई बड़े डॉक्टर, कोई एमएस, कोई इस टाइप का कोई बंदा मिल जाए, एमबीए, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, तो मैं बहुत इम्प्रेस होती थी। मैं कहती माशाल्लाह यार, क्या ज़बरदस्त पर्सनैलिटी है इनकी। लेकिन अब मैं इतनी एज पे जाके मैं ये रियलाइज़ करती हूँ कि ये सब चीज़ें तो ज़ाहिर हैं दुनियावी, उसके लिए ज़रूरी है पढ़ाई, बिल्कुल बेशक, लेकिन जो आपकी मेंटालिटी होती है ना, वो आपके घर से होती है। जिसकी जो मेंटालिटी फैमिली से उसको मिली ना, तो वो ही मेंटालिटी उसकी रहेगी, वो आप चेंज नहीं कर सकते, मर्जी वो जितना पढ़ ले, जितना ऊपर चले जाए, जो जहनी पसमानदगी जो है ना, वो दूर नहीं हो सकती उसकी, अनटिल के वो बहुत, उसने दुनिया देखी, बहुत समझदार है, बहुत सीख रहा है, बहुत दाना दरीना है, बहुत पुरानी बातों से निकल चुका हुआ, तो वो एक अलग बात होगी। यानी कि आप लोग कहें कि पढ़ लिख के सब कुछ हासिल करके भी वही मेंटालिटी, वही पॉलिटिक्स, वही फैमिली पॉलिटिक्स, वही हरकतें, वही सब कुछ रहेंगी, क्योंकि वो तो बचपन से वही देखते आ रहे हैं अपने घर में, अपनी माओं को, अपनी बहनों को, अपने अब्बाओं को, सबको वही तरीका देखते आ रहे हैं, तो वो वही फॉलो करेंगे। चाहे जितना मर्जी वो पढ़ लें, दुनिया देख लें, लेकिन दिमाग खुलता नहीं है इंसान का इन सब चीज़ों से।
दिमाग इंसान को खुलता है ख़ानदान से, घर से, माँ बाप से, फैमिली से, इन चीज़ों से दिमाग खुलता है, वरना बंदे का दिमाग नहीं खुलता। मैं तो यही देखती हूँ सोसाइटी में। अब मैंने इतनी एज पे जाके मैंने ये बात रियलाइज़ की है कि जो है ना मेंटालिटी होती है एक्चुअल में, पढ़े लिखे लोगों को मैंने माँ बहन की गालियाँ देते हुए देखा है, लिटरली, आप लोग यकीन करें। और बड़े बड़े जाहिल लोग जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा, मैट्रिक भी नहीं किया हुआ, और उन्हें मैंने बहुत डिसिप्लिन देखा है, बहुत तमीज़ वाला देखा है। और यकीन करें कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरी बात से ज़रूर एग्री करेंगे, उन्होंने भी ऐसा देखा होगा। तो इसलिए मैं तो अब बिलीव ही नहीं करती इस बात पे। पहले मैं बहुत इंप्रेस हो जाती थी, कोई मेरे सामने इंजीनियर लड़की आ जाए जो शादी हो रही है, जिसकी नहीं हो रही है कुछ है, या कोई डॉक्टर बन जाए, कोई एमएस मिल जाए मुझे, पीएचडी, मैं बहुत इंप्रेस हो जाती थी। लेकिन अब मैंने ये बात रियलाइज़ करती हूँ कि इस तरह से एकदम से नहीं आप कह सकते। जब तक आप मिले ना, आपने उसकी फैमिली नहीं देखी, आपने उसकी सीख नहीं देखी, आपने उसका ख़ानदान, अब तक आप जज नहीं कर सकते। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाई लिखाई इंसान को शऊर दे। मैं तो अब इस बात को मानती ही नहीं हूँ कि पढ़ाई लिखाई बहुत ज़्यादा शऊर देती है। और बहुत सारे लोग, आप लोग बिलीव करें, एग्री भी करेंगे इस बात से, क्योंकि शऊर और तमीज़ जो है ना, वो माँ की तरबियत देती है। माँ जो तरबियत देती है ना, बच्चे चाहे जितना भी पढ़ लिख जाए, लेकिन अगर माँ ने अपने बेटों को बेटे की तरह रखा है ना कि बेटा तुम बेटे हो तो तुम हिलना नहीं, तुम प्लेट नहीं उठाना, मैं ही उठाऊंगी या तुम्हारी बहन ही उठाएगी। मैं तुम बेटे हो तो बेटा तुम कपड़े इस्त्री नहीं कर सकते अपने, तुम्हारी बहन ही करेगी, या कोई मेड ही करेगी, या मैं ही करूँगी, क्योंकि तुम लड़के हो, तुम नहीं कर सकते ये सब काम। तो ये माँ ने मेंटालिटी बनाई ना बेटों की। पढ़ाया लिखा है बहुत ज़बरदस्त, लेकिन मेंटालिटी है कि बस बेटा किचन में नहीं जाना क्योंकि तुम बॉय हो, तो इसलिए तुम किचन में नहीं जा सकते, तुम कुछ भी काम नहीं करो, तुम बिल्कुल बादशाहों की तरह क्योंकि तुम मर्द हो। तो ये मेंटालिटी माँ ने दी है ना बेटों को। वरना माँ अगर ये कहती नहीं बेटा, बेटा बेटी सब बराबर है, अगर बहन ने एक बार बर्तन धोए तो आप भी जाएं झाड़ू लगाएं, तो बच्चों के दिमाग में ये बात कहीं ना कहीं रहेगी कि नहीं यार, हमारी माँ ने कभी डिफरेंस नहीं किया हम बहन भाइयों में। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है जो कि समझ नहीं पाते लोग जो है ना। ये मेंटालिटी है, इसका पढ़ाई लिखाई से कोई ताल्लुक नहीं, इसका माँ की तरबियत से ताल्लुक है। पुराने दौर की माएँ तो अंगूठा छाप होती थी पुरानी, बहुत पढ़ लिया किसी ने, अदीब फाजिल हो गई, हमारी नानियाँ दादियाँ, अदीब फाजिल होता था उस टाइम पे, कोई पढ़ाई होती थी, वो पढ़ती थी औरतें, और वो इतनी डिसिप्लिन और वो इतनी प्यारी उन्होंने तरबियत की हुई होती थी पहले के दौर में बच्चों की, इतनी बच्चों में तमीज़ होती थी, और बहुत सारी बातें बड़ी पॉजिटिव होती थी। लेकिन उसी दौर में वो औरतें भी थी, जाहिर है, कि जिन्होंने अपने बेटों को बताया था कि बीवी है तो उसको माँ बहन की गालियाँ दो, बीवी है तो उसे पाँव की जूती बना के रखो, तुम मर्द हो तो तुम घर का कोई काम नहीं कर सकते, तुम्हारी बहन या माँ ही करेगी, तुम नहीं हिलो। तो ये सब माँ की तरबियत थी ना कहीं ना कहीं। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि मेंटालिटी का ताल्लुक पढ़ाई से नहीं है। पहले मैं समझती नहीं थी ये बात, लेकिन अब मैंने रियलाइज़ ये बात की है। आप लोग भी बताइएगा कितने लोग मेरी इस बात से एग्री करते हैं। देखा मेरी चटनी मैंने क्या किया, बस छान लिया इसकी ताकि सारे बाल वाल सब निकल आए इसके ना। और ये मैंने पहली दफ़ा जैसे ये वाला गोलगप्पा डाला, इतना अच्छा बन गया, फूला हुआ, मैं तो खुश हो गई देख के। मैंने कहा पता नहीं कैसे बनेंगे, क्या होगा, क्योंकि मैंने तो कभी ट्राई नहीं किए थे, फर्स्ट टाइम ट्राई किए। फिर तो बस मैंने धड़ाधड़ फ्राई किए, पूरा पैकेट मैंने फ्राई कर दिया इसका। और एक पैकेट में बहुत ज़्यादा थे, पता नहीं कितने थे, 50 तक तो होंगे, 50 से भी ज़्यादा ही थे, पता नहीं, बहुत थे। खैर इतना थे कि खा खा के इन लोगों ने बायने में बदतमीजी शुरू कर दी, एक दूसरे को मारने लग गए, खाने लगे। पहले बच्चे बड़े खुश हुए देखिए कि मम्मा ने वाह गोलगप्पे फर्स्ट टाइम यहाँ आके घर में बना लिए, मम्मा ने बड़ी मेहनत की। बच्चे बड़े खुश हुए, पहले तो हमारे सब आ गए खाने के लिए, फ़ौरन बैठ गए, बच्चे भी आ गए, खान साहब भी बड़ी खुशी खुशी आ गए, क्या बन गया आज क्योंकि ज़ाहिर है एक रोज़मर्रा के खाने से थोड़ा हटके चीज़ थी। लेकिन ये कि बने बहुत अच्छे थे। आप लोगों को भी अगर कहीं इस टाइप के पैकेट मिले ना तो ले आया करें। एक तो ये कि घर में बैठ के क्रेविंग भी पूरी हो जाएगी, और दूसरा ये अच्छे बने थे, इतने बुरे नहीं थे कि खाए ना जाएं। ये थोड़ा पापड़ स्टाइल का इसका वो था, क्रस्ट वैसा नहीं था जो एक उसका होता है आटे वाला या सूजी वाला, लेकिन ये कि था मज़े का। जो बात है, क्रेविंग अगर हो रही है ना किसी को, और वो किसी बाहर मुल्क में रह रहा है, जैसी ऐसी जगह जहाँ मुश्किल है आपको अपने शहर के स्टाइल का मिलना, तो आप लोग ये ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। देखिए मैं भी ये गोलगप्पा देखिए कितना अच्छा कुरकुर, बिल्कुल क्रिस्पी बने थे, और वो नहीं थे बिल्कुल भी कोई सॉफ्ट हो रहे हैं या कुछ हो रहे हैं। और पानी वानी मैंने सब निकाल लिया था, चटनी दही और छोले। मैं सोची थी प्याज काटूं, लेकिन इन लोगों ने कहा नहीं नहीं मम्मा प्याज मत काटिएगा, प्याज मत काटिएगा। मैंने कहा चलो सही है, प्याज नहीं काटते, तुम लोग वैसे ही खा लो। तो खैर बच्चे वैसे ही हमारे खुश हो गए थे, हरीरते तो इतने खाए, वो कोई चीज़ नहीं खाती वैसे, लेकिन बस उसको गोलगप्पे पसंद आ गए। देखिए चटनी के अंदर जो गूदा निकला था ना, मैं वो ले आई थी अपने लिए। मैंने कहा मैं तो ये डाल के खाऊंगी, चटनी ये है रिफाइंड और वो गूदा है, तो बस ये गूदा निकाला है, क्योंकि इसमें गुठली तो थी नहीं, बस ये क्या इमलियों के वो वाले छिलके थे मोटे वाले, और खजूर के भी मोटे वाले छिलके थे। बस फिर मैंने ये खाया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, पानी के बगैर नहीं खाया था, पानी डालकर ही खाया था, लेकिन था बड़ा अच्छा।
तो ज़रूर आप लोग बना सकते हैं इस तरह की। जैसे शाम में कोई मेहमान आ रहा है, जब भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं। ये मैं इंशाल्लाह कोई मेहमान आएगा ना, जब भी ये ट्राई करूँगी। तो बड़े अच्छे बन के तैयार हुए थे, डिफरेंट से ना, कि ज़्यादा मेहनत भी नहीं है। सिर्फ आपके पास छोले अगर बॉयल नहीं है, बॉयल हुए तो कैन के छोले जो मिल जाते हैं ना, जो कैन मिल जा रहा है टिन, वो ले लें आप, टिन वाले। और इमली की चटनी तो यूजुअली सबके यहाँ होती है, वरना बाज़ार में इमली की चटनी भी मिल जाती है। लेकिन इमली की चटनी इतनी मुश्किल नहीं है, बना सकते हैं आप लोग। और पानी भी बना सकते हैं, क्योंकि पानी में भी ज़्यादा वो नहीं है। इमली हो और आपके पास मसाला हो तो बन जाए। कुछ भी नहीं, आप चाट मसाला, इमली, नमक डाल के पानी बना लें। नहीं तो हरा धनिया, हरी मिर्चें पीसें और ग्रीन वाला पानी बना लें, तो बहुत अच्छी बन जाती हैं। कोई इतना वो नहीं है मुश्किल। अब ये मेरे साहब जी जो है ना, ये अपने लिए प्लेट बना रहे थे गोलगप्पे, तो मैंने वीडियो बना ली। खैर थोड़ा थोड़ा सब चीज़ें डाल के खा रहे थे, तो मैंने कहा चलो मैं वीडियो बना लेती हूँ, अब आप बना ही रहे हैं अपनी प्लेट। खैर बहुत अच्छे बन के तैयार हुए थे। तो बहुत सारे लोग देखें मेरी बात से एग्री करेंगे आप लोग, है ना। मैं सही नहीं कह रही ये बात कि बहुत मेंटालिटी का ताल्लुक पढ़ाई लिखाई से नहीं होता। बड़े पढ़े लिखे लोग भी जो है ना बड़े जाहिल होते हैं, और बड़े जो जिन्होंने पढ़ा लिखा नहीं होता वो भी, उनकी मेंटालिटी भी बहुत पढ़े लिखे लोगों से हाँ वो होती है, ऊपर होती है। कहीं ना कहीं ये बात प्रूफ हो जाती है। बस फिर ये लोग पढ़ाने, मैंने इनको कहा, मैंने कहा आप थोड़ा हरीर को पढ़ाएं, मैं जाती हूँ ज़रा खाना पकाती हूँ। रात का डिनर मैंने रेडी नहीं किया था, तो मैंने कहा मैं खाना पकाती हूँ, आप थोड़ा सा इसको देखें, पढ़ रही है ये याद कर रही है। तो बस ये वो अपना याद करने बैठी, फिर मैं किचन में आ गई। मैंने कहा लो सिंपल सा जल्दी से क्या बनाया जाए। रोज़ का सोचना इतना मुश्किल होता, पक तो जाता है खाना फ़ौरन, लेकिन सोचना बहुत मुश्किल होता है। बस सोचते सोचते फिर मैं पहले सोचने लगी अंडे का सालन बना लेती हूँ। फिर सबने कहा नहीं मम्मा ऐसा करें, आलू का भरता बना लें। तो बस फिर मैंने कहा चलो मैं आलू का भरता जल्दी से बनाऊँ, रोटियाँ पकाऊँ, जल्दी फटाफट खाना लगाऊँ क्विक करके। बस जब किचन में आओ तो कुछ ना कुछ, पहले आई थी तो लाल मिर्चें ख़त्म हुई थी, वो भरी। अब देखें ऑयल ख़त्म हुआ हुआ मेरी बोतल में, तो मैंने कहा पहले मैं ऑयल रिफ़िल कर दूँ। छोटे छोटे काम जो है ना ये साथ साथ चलते ही रहते हैं। तो बस मैंने ये ऑयल रिफ़िल किया, फिर मैंने थोड़ा सा ऑयल इसमें डाल के प्याज डाल के, प्याज को अच्छा खासा इसको, जैसे मैंने हल्का सा जैसे पिंकिश की तरफ आए ना, तो बस इसके अंदर फिर टमाटर, ज़ीरा और मिर्ची हल्दी डाल के मसाला भूने, और थोड़ा पानी के साथ भूने टमाटरों को, जैसे आपने गायब करना है। और बस जब गायब हो जाए तो ये मैंने प्रेशर कुकर में आलू बॉईल करने रखेंगे। आलू डाल के ऊपर से कसूरी मेथी और थोड़ा गरम मसाला और वो हरा धनिया, हरी मिर्चें, बस ये आपका आलू का भरता तैयार हो जाएगा। कोई इतना मुश्किल चीज़ नहीं है। लेकिन मेरा भरता ना बहुत गाढ़ा नहीं रखती मैं थोड़ा रस रसा रखती हूँ। शुरू से हम लोगों ने, हमारी अम्मी ने इसी तरह का बनाया, तो हमें यही अच्छा लगता है। हम लोग बहुत गाढ़ा सा, जो एक होता है ना गोला सा आलू वाला, वो नहीं रखते हम लोग, थोड़ा रस रसा ही रखते हैं। तो कभी आप लोग बनाएं भरता तो इस वाली रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को ना अच्छा लगेगा और थोड़ा सा डिफरेंट भी हो जाएगा। अगर आप इसमें प्याज पूरी तल भी लेना, जैसे गोल्डन की तरफ आ जाए, तो तब भी अच्छा बनता है। लेकिन मैं थोड़ा ये करती हूँ, पिंकिश पे आती है ना बस प्याज में, फिर इसमें डाल देती हूँ सब चीज़ें ना। और बस ये टमाटर वगैरह डाल के फिर मिर्चें हल्दी मैं डाल दूँगी इसके अंदर, और उसके बाद फिर मैं इसके अंदर वो डाल दूँगी आलू का वो बना के, जो बॉईल किए होंगे उसका वो मैश करके उसको वो डाल दूँगी। थोड़ा मोटा ही मैश करती हूँ कि बीच में छोटे छोटे चंकी रहे आलू ना, ताकि पता चले। और दूसरा फिर उसके ऊपर मैं थोड़ी सी कसूरी मेथी, थोड़ा सा गरम मसाला, हरा धनिया, हरी मिर्च डाल के बस को फाइनल कर देती हूँ। और ये बहुत अच्छा होता है, हल्का सा होता है, गर्मी में जैसे लाइट सा रहता है, ठीक रहता है। और बहुत सारे लोग, पता है आप लोग यकीन करें, अपनी बेटियों को भी ऐसी तरबियत देते कि बेटा तुम हो, तुम तो बहुत खूबसूरत हो, तुम तो मेरी लाडली हो, तुम तो मेरी चहीती हो, तुम तो किचन में नहीं जाओगी, तुम्हें कोई कोई बात बोले ना बेटा बर्दाश्त नहीं करना, फ़ौरन जवाब दे देना, तुम्हारी माँ है ना तुम्हारे बैग पे। अरे यार जितना भी पढ़ लिया लिख लिया उस लड़की ने, बैंक में जॉब कर रही है, MBA किए हुए है, मास्टर्स किए हुए, PhD किए हुए, वो लड़की MS किए हुए, लेकिन उसकी माँ ने अगर उसको ये सिखा दिया बद अखलाक़ी और बदतमीज़ी, और नहीं तमीज़ सिखाई, तो फिर लानत है। मैं कहती हूँ उस पढ़ाई लिखाई पे भी लानत है, और उसकी जॉब पे भी, और सब चीज़ों पे बेकार है सब चीज़ें। अगर इंसान को तमीज़ ही नहीं है, तमीज़ ही नहीं सिखाई माँ ने अगर, तो फिर बेकार है, सब कुछ बेकार है फिर। तो इसलिए ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि बहुत ज़्यादा पढ़ ली लिख ली। इवन कि कोई स्किल्ड हो, भले वो लड़की कपड़े सिलाई कर रही है लोगों के, लेकिन उसका अखलाक बहुत अच्छा है, तो वो लड़की मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर है उससे। या शादियों के ससुराल में बहुत सारी लड़कियां जाती होंगी थी, हमने तो भाई बचपन से कभी, हम तो हिले ही नहीं अपने घर में, हमें नहीं आदत। यार हर चीज़ ज़िंदगी में चेंज होती है, चेंज को एक्सेप्ट तो करो। हर चीज़ शादी से पहले वो सब कुछ ज़ाहिर नहीं किया होता इंसान ने, जो शादी के बाद ज़िंदगी स्टार्ट होती है। शादी के बाद कितना कुछ चेंज होता है, तो काम भी चेंज होगा, जाहिर बात है। लाइफ में आपकी एक बंदा आ गया जिसकी आपको जिम्मेदारी उठानी है,
उसको आपकी उठानी है। दोनों ने एक दूसरे के साथ मिलकर कॉपरेट करना है ना। ये थोड़ी कि बस आप अपनी बात जारी रखें कि नहीं भाई हमने तो अपने घर में कभी कोई काम नहीं किया तो अब हम नहीं करें। ऐसा नहीं होता, आपको लाइफ चेंज करनी पड़ रही है। जितना भी आपने पढ़ लिख लिया, अगर आपको तमीज़ नहीं है, आपकी बात से लोगों का दिल दुख रहा है, आपकी बात से लोगों को तकलीफ पहुंच रही है, तो फिर बेकार है वो पढ़ाई। बस ये देखें, टमाटर को ना अच्छी तरह पानी वगैरह डाल डाल के ही आप लोग जो है ना इसको वो कीजिएगा, भूनिएगा कि आपने टमाटर की शक्ल को गायब करना है। जब तक टमाटर मोटे रहेंगे तब तक ये आलू का भरता अच्छा नहीं बनेगा। बस ये मैंने आलू निकाल लिए थे बॉयल होकर छील के, बस फिर मैंने इसको हल्का मोटा रस रसा ही रखा, जैसे थोड़ा बिल्कुल बिल्कुल मैश करके गूदा मत बना दीजिएगा। इसका मैश पोटैटो नहीं बन रहे, ये आलू का भरता बन रहा है, तो इसलिए थोड़ा मोटा रखेंगे ना तो थोड़ा चंकी ना फिर वो मज़े का लगता है। और अगर बिल्कुल बारीक किसी को पसंद है तो वो फिर वो दूसरा वाला आलू का भरता होता है, वो भी मैं इंशाल्लाह कभी सिखाऊंगी। वो मेरी नंद की रेसिपी है और बहुत अच्छी रेसिपी है, तो इंशाल्लाह मैं वो कभी बना के बताऊंगी आप लोगों को। उसका फ़ायदा ये होता है कि आप अगले दिन उसको पराठों में भर लें, या अगले दिन ब्रेड पकौड़ा बना लें, या सैंडविच बना लें आलू का, तो वो वाला भरता काम आ जाता है इस चीज़ के लिए। ये वाला भरता जो है ना, ये सिर्फ आप पूड़ी के साथ या चावल के साथ भी खा सकते हैं, या चपाती रोटी के साथ खा सकते हैं। लेकिन बनता खैर बहुत अच्छा है, ये भी ना रेडी मज़ेदार बन के तैयार होता है। तो आप लोग ट्राई करेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। हमेशा सारी दुनिया के अंदर लोग ये मिसाल देते हैं कि यार बच्चों के सामने फ़ाइट नहीं करना चाहिए। यार मैं भी अपने सर्कल में देखती हूँ लोगों को, तो यही कहते हैं यार बच्चों के सामने लड़ो, या बच्चों के सामने हस्बैंड वाइफ बहस करें तो बच्चों के दिमाग पे अच्छा असर नहीं पड़ता। बच्चे देखते हैं तो बच्चे हर चीज़ देखते हैं, बच्चे हर वो चीज़ सीख लेते हैं। वो बच्चे, उन बच्चों के जो है ना मेंटल लेवल ठीक नहीं होता, उन बच्चों का दिमाग ठीक नहीं होता जिनके अम्मी अब्बा बचपन से लड़े, उन्होंने लड़ते हुए देखा, उन्होंने घर में फसाद झगड़े देखे, या दादी नानी दादी फुप्पी के साथ लड़ाइयाँ झगड़े देखे, चच्ची के साथ देखी, या जॉइंट फैमिली में जैसे रहते थे पहले के दौर में लोग, अभी भी रहते हैं बहुत सारे लोग, और नहीं बहुत फ़ायदे भी हैं, मुझे वो नहीं है कोई। लेकिन ये कि मैं एक बात बता रही हूँ कि उन लोगों के घर में जिन्होंने बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ देखी होती हैं, हमेशा एक मिसाल दी जाती है ना कि यार, और वाकई में ऐसा होता भी है कि बच्चों के सहन पे बहुत असर पड़ता है। तो आप बताएं तरबियत का असर कैसे नहीं पड़ेगा बच्चों के ऊपर। जो बात माँ वो होके जान पूछ के सिखा रही है, वो बात तो ज़ाहिर बच्चा सीखेगा ही ना। और जो बात जो घर में हो रहा है वो तो सीखेगा ही बच्चा, लेकिन जो माँ सिखा रही वो तो ज़रूर सीखेगा, कभी ना कभी वही करेगा बंदा जाके एट दी एंड, जो उसकी माँ ने सिखाया, जो उसकी माँ ने किया। तो इसलिए जो है ना, पढ़ा लिखा तो सब देते हैं आजकल लड़कियों को, या लड़कियों को पढ़ाओ लिखाओ तो इतना बिगाड़ दो कि तुम खूबसूरत हो, तुम ये हो, तुम वो हो करके। और लड़के हैं तो उनको बिल्कुल ये बताओ कि तुम कोई दुनिया की ऊपर वाली मखलूक हो, तो उनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाती हैं। वो ज़िंदगी भर टॉक्सिक ही रहते हैं वो लोग, कभी नहीं वो अच्छे ना माँ बाप बन पाते, ना वो अच्छे मर्द हों, तो ना वो अच्छे शौहर बन पाएंगे, ना अच्छे बाप बन पाएंगे, ना वो अच्छे कुछ भी नहीं। बस हाँ ये कि एक पढ़ाई लिखाई उनकी बड़ी टाइट है, तो बस एक वो है कहना चाहिए दुनिया को दिखाने को। या लड़कियां हैं तो उनमें भी है कि बस हाँ बस गुरूर है उनका कि हम तो बहुत बहुत पढ़े लिखे, हमारे अम्मा अब्बा ने तो यूँ किया, हम तो ये। फ़ायदा क्या भाई, लानत है, किसी चीज़ का फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए इंसान को हमेशा इखलाक पे, अपने बच्चों के ना पेरेंटिंग के लिए ना हम लोग को अपने बच्चों के इखलाक पे फोकस करना चाहिए। मैं तो कोशिश यही करती हूँ कि यार बच्चों का इखलाक अच्छा रहे, बच्चे थोड़ा दीन की बात सीखें तो इखलाक अच्छा रहे, कि वही है। बाकी पढ़ाई लिखाई तो सारे हर बंदा हर बच्चा अपनी बिसात के हिसाब से कर लेता है, और अल्लाह ताला ने जो रिस्क नसीब में लिखा है वही मिलेगा, चाहे पढ़ें या ना पढ़ें। एक बात है, मैं जनरली बात कह रही हूँ, हम लोग तो डिग्रियों के पीछे रहते हैं बच्चों की। मैं अपनी बात करूँ तो मैं भी उसमें हूँ कि एक भी नंबर कम हो जाए तो मैं फ़ौरन कहती हूँ फ़ेल हो गए तुम, तो एक नंबर भी कम हो तो मैं बच्चों को ये कहती हूँ फ़ेल हो गए। बच्चे मम्मा क्या हो गया आपको, क्योंकि बस वो एक दिमाग में बैठी हुई रेस, शुरू से यही देखते आ रहे हैं तो वो यही दिमाग में। लेकिन ना ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती, पेरेंटिंग के लिए ये इंपॉर्टेंट होती है कि बेटे हैं तो बेटों को भी बताया जाए कि बेटा आपने भी सारे काम करने हैं, आप भी बाथरूम धो सकते हैं नहाते टाइम पे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आप भी मम्मा के साथ बर्तन धो सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये बात सिखाना ज़रूरी है, ना कि आप ये बनाएं कि बस तुमने सिर्फ पढ़ना है और कुछ नहीं करना। पढ़ते पढ़ते वो कमरे में बंद रह के बिल्कुल ख़राब शख्सियत हो गई उसकी, ये गलत बात होगी। सब कुछ सिखाना चाहिए बच्चों को। कोई आए तो आप भी चाय ला सकते हैं, आप बेटे हैं तो क्या हुआ, आप भी चाय ला सकते हैं, कोई आए तो। मैं तो उन लड़कों से इम्प्रेस होती हूँ जो घर में आने वाले मेहमानों को चाय पेश करते हैं लाके, या जो अपनी माओं के साथ, और वो लोग ऊपर भी जाते हैं लाइफ में, हमेशा वो सक्सेसफुल होते हैं वो लोग, कि जो थोड़ा डाउन टू अर्थ होके रहते हैं, या माँ बेटे हैं जो माओं के साथ काम करवा रहे होते हैं। हमेशा आप लोग देखेंगे कि वो लड़का सबसे ऊपर जा रहा होगा जिसने माँ की मदद की होगी, या माँ का जो ज़्यादा हमदर्द होगा। बाकी लोग तो कह रहे होंगे उसको अनाप शनाप, लेकिन लाइफ में वो सबसे ज़्यादा तरक्की करेगा,
क्योंकि कहीं ना कहीं उसने माँ की दुआ भी ली और उसका अखलाक भी अच्छा हुआ, वो डाउन टू अर्थ भी हुआ, उसको दुनिया में ज़िंदगी गुजारने का तरीका सलीका भी आया, ज़िद भी नहीं रही उसके अंदर। क्योंकि ज़ाहिर है कहीं ना कहीं लड़के हैं, उनके ऐसा माहौल है डोमिनेटिंग टाइप का, तो ईगो तो हट होगी ना कि 4 लड़के 5 6 लड़के 10 लड़के बैठे हुए, एक लड़का काम कर रहा है, तो ये तो सही नहीं है। फिर उस लड़के की भी ईगो, तो उस तरह कहीं ना कहीं वो डाउन टू अर्थ भी हो गया, उसके अंदर बर्दाश्त भी आ गई, उसके अंदर तमीज़ भी आ गई, और कहीं ना कहीं उसकी तरबियत भी हो गई। तो अल्लाह ताला भी इज़्ज़त ऐसे ही बंदे को देता है। तो सोचिएगा, मुझे बताइएगा आप लोगों का क्या ख्याल है इस बारे में कि क्या, किस तरह से बच्चों को किस तरह क्या सिखाना चाहिए। लड़के हैं तो वो अलग, और लड़कियां हैं तो उनकी अलग स्टाइल से तरबियत होती है। सेम टू सेम तरबियत नहीं कर सकता इंसान लड़कों और लड़कियों की। अगर आप लोग को मेरा व्लॉग अच्छा लग रहा है तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और मुझे बताएं कमेंट करके कि आप लोग क्या कंटेंट देखना चाह रहे हैं। मैं आजकल ओमान में रहती हूँ, तो मैं आप लोगों को मस्कत से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ों पे गाइड कर सकती हूँ, और बहुत सारी चीज़ों में मैं आप लोगों की हेल्प भी कर सकती हूँ। तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे बताइएगा आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा, कोई गलती हो रही है तब भी बताइएगा। क्योंकि मैं तो खुद नई यूट्यूबर हूँ, मुझे अभी बहुत सारी चीज़ों का मुझे खुद नहीं पता, मैं सीख रही हूँ साथ साथ वीडियो बनाते बनाते। और बस देखा, वीडियो बनाने बैठी तो एक रोटी नहीं फूली मेरी। जितनी वीडियो बनाई है ना मैंने, वीडियो के अंदर रोटियां, एक रोटी नहीं फूली, और उसके बाद जितनी रोटियां बनाई धड़ाधड़ सब फूली हैं। यकीन करें आप लोग, पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है ऐसा अन्याय मेरे साथ क्यों हो रहा है कि कोई रोटी नहीं बोलती। बस मैंने जल्दी जल्दी खाना लगा के बच्चों पे मैंने गुस्सा किया, मैंने कहा चलो सब खाना खाने बैठो, भैया जी आके सफाई करते हैं, उससे पहले रात का खाना हो जाए तो अच्छा रहता है। बस फिर मैं ये ज़िया तबारक का आज का व्लॉग देखने लगी। बड़ा अच्छा व्लॉग है ज़िया तबारक का ये वाला ना। ये इसके अंदर रणछोड़ लाइन के इलाके में गया हुआ, कराची के। इतना अच्छा लग रहा, देख के दिल खुश हो रहा, पुराने ओल्ड एरिया, और बस पुराने खाने सब दिखा रहा, बहुत अच्छा लग रहा देख के। ओके, अल्लाह हाफिज़।